अपना इंट्रो दें, फिर बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से पोकेमॉन निकल रहे हैं, वो अपने भेज रहे हैं। और आप पहले लाइक और सब्सक्राइब का तो बोलो। आप हेलो, बोलिए। मैं हूं आपका होस्ट और आप हैं गॉड किलर चैनल पर। अगर आप पोकेमॉन बैटल्स देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बताइए कौन कौन से पोकेमॉन आ रहे हैं? सेप्टाइल वर्सेस ज़ैप्डॉस, ऐश का ज़ैप्टाइल वर्सेस रेड का ज़ैप्डॉस। तो मुकाबला शुरू हो गया है। एक तरफ है ऐश का सेप्टाइल और दूसरी तरफ है रेड का ज़ैप्डॉस। क्या लगता है कौन जीतेगा? बताइए कौन कौन से अटैक हो रहे हैं? आप ऐसा नहीं पूछेंगे, आप पूछना मत कौन से अटैक हो रहे हैं, मैं धीरे से बोल लूँ अपना। और पहला अटैक है लीफ ब्लेड वर्सेस एयर स्लैश। और पहला हमला सेप्टाइल ने किया है लीफ ब्लेड पर, ज़ैप्डॉस ने पलटवार किया है एयर स्लैश से। धमाकेदार शुरुआत हुई है इस मुकाबले की। आगे क्या होता है देखते हैं। हम बताइए कि उन दोनों की हालत कैसे हुई है। लीफ ब्लेड ने ज़ैप्डॉस पर असर डाला है, पर लेजेंडरी बर्ड है तो थोड़ा संभल गया है। सेप्टाइल भी एयर स्लैश से घायल हुआ है, पर मुकाबला अभी भी बराबरी का है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप ये भी बताइए कि जो ज़ैप्टाइल है बहुत तेज़ है, उससे दुनिया के सबसे ज़्यादा तेज़ भागने वाले पोकेमॉन से भी ज़्यादा उसकी मैच कर ली थी स्पीड। उसकी स्पीड बहुत है। और ज़ैप्टाइल का दूसरा अटैक है लीव स्टॉर्म है, और ज़ैप्डॉस का है थंडरबोल्ट। और अब ज़ैप्डॉस ने अपनी बिजली जैसी तेजी दिखा दी है। उसकी स्पीड का जवाब नहीं। मुकाबला और सख्त हो गया है। सेप्टाइल ने चला दी है लीफ स्टॉर्म, पर ज़ैप्डॉस ने पलटवार किया है थंडरबोल्ट से। जबरदस्त टक्कर हो रही है। देखते हैं किसका हमला भारी पड़ता है। और ज़ैप्टाइल बहुत ज़्यादा तेज़ है। ज़ैप्टाइल जी हाँ, सेप्टाइल बहुत तेज भागने वाला पोकेमॉन है। माना जाता है उसने सबसे तेज दौड़ने वाले पोकेमॉन से भी मुकाबला हुआ है, और अब उसकी स्पीड का फायदा उसे बैटल में मिल रहा है। लेकिन ज़ैप्डॉस का थंडरबोल्ट, उससे सेप्टाइल को काफी नुकसान पहुंच सकता है। दोनों ट्रेनर अब क्या चाल चलेंगे? ज़ैप्टाइल अपने पावरफुल अटैक सोलर बीम से अटैक करेगा। सोलर बीम के बाद अपने लीफ स्टॉर्म ज़मीन पे मार देगा, जिससे हवा में भी इफेक्ट पड़ेगा और ज़मीन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और चार्जर को ज़ैप्डॉस को उड़ने और ज़मीन पे रहने में दोनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। सेप्टाइल ने और चाल चली है। वो अपने सोलर बीम का अटैक का इस्तेमाल करके ज़ैप्डॉस को मुश्किल में डालेगा, और उसके बाद लीफ स्टॉर्म से पूरे मैदान को घेर लेगा। इससे हवा में उड़ने और जमीन पर रहने दोनों में ज़ैप्डॉस को बहुत परेशानी होगी। क्या लगता है ये चाल काम करेगी? और ज़ैप्डॉस फिर अपने थंडरबोल्ट से बादलों में से बहुत ज़्यादा तेज़ लाइटनिंग आती है, पर उस टाइम पे ज़ैप्टाइल अपनी सोलर बीम को चार्ज करके बहुत तेज़ी से मारता है। और ज़ैप्डॉस अपने थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करके बादलों को और भी भयानक बना देता है। उससे निकलने वाली बिजली सेप्टाइल को बड़ा झटका पहुंचा सकती है। लेकिन सेप्टाइल ने अपनी सोलर बीम को चार्ज करना शुरू कर दिया है, और अब वो पूरी ताकत के साथ हमला करने के लिए तैयार है। देखते हैं किसमें दम ज्यादा है। कर दिया है उसने सोलर बीम का अटैक। ज़ैप्डॉस की बिजली से बच के, पर ज़ैप्डॉस ने भी अपना थंडर बॉल बना के फेंक दिया बहुत ज़्यादा बड़ा। और ज़ैप्डॉस की बिजली से सेप्टाइल तो बाल बाल बच गया, पर ज़ैप्डॉस ने भी अपना थंडरबोल्ट बना के फेंक दिया है, बहुत विशाल। अब सेप्टाइल के लिए बचना मुश्किल होगा। क्या लगता है कौन ज्यादा डैमेज करेगा? बताइए कौन कौन से अटैक रोए हैं। ज़ैप्टाइल अपनी लीफ ब्लेड का, सोलर बीम का और डिटेक्ट का, इन 3 अटैक का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और ज़ैप्डॉस भी अपना थंडरबोल्ट का और एंशिएंट पावर का और अपनी इलेक्ट्रिक बॉल का ज़्यादा यूज़ कर रहा है।
और पूरा मैदान हिल और अब जाता है। सेप्टाइल ने अपनी लीफ ब्लेड, सोलर बीम और डिटेक्ट के साथ धमाकेदार हमले शुरू कर दिए हैं। लगातार टैकल्स का इस्तेमाल करके वो ज़ैप्डॉस को संभलने का मौका ही नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ ज़ैप्डॉस भी कम नहीं है। वो अपने थंडरबोल्ट, एंशिएंट पावर और इलेक्ट्रिक बॉल का इस्तेमाल करके सेप्टाइल पर दबाव बना रहा है। क्या लगता है किसकी रणनीति काम आएगी? बताइए, अगला अटैक कौन सा है? ज़ैप्टाइल एक दूसरे से ज़ैप्टाइल और ज़ैप्टॉस एक दूसरे से बहुत तेज़ी से लड़ रहे हैं। और इसमें जब ज़ैप्टॉस एक चीज़ करता है, वो अपने बॉडी पे थंडर बोल्ट से अपनी बॉडी में से थंडर ऊपर भेजता है और बादल में से थंडर सीधा ज़ैप्टाइल के ऊपर आती है। ज़ैप्टाइल भी बहुत तेज़ होता है। ज़ैप्टाइल अपनी लीफ ब्लेड और डिटेक्टिव से पहले बचता है और लाइटनिंग हर तरफ से गिरी थी। फिर ऐश एक हुक्म देता है कि तुम अपनी लीफ ब्लेड से ज़मीन में चले आओ। तो वो लीफ ब्लेड की मदद से डिग करके ज़मीन में चले आता है और इसकी वजह से बिजली भी नहीं आ पा रही होती है। और बैटल पूरी चरम सीमा पर है। सेप्टाइल और ज़ैप्डॉस एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। ज़ैप्डॉस ने आसमान से थंडर का हमला किया, पर सेप्टाइल ने डिटेक्ट करके उसे नाकाम कर दिया। बिजली हर तरफ गिर रही है, मुकाबला बहुत सख्त है। फिर ऐश ने हुक्म दिया और सेप्टाइल ने लीफ ब्लेड की मदद से जमीन में डिग करके खुद को बचा लिया। अब आसमानी बिजली का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। क्या लगता है, ये रणनीति काम आएगी? अब कौन सा पोकेमॉन हमला करेगा? फिर वो ज़मीन के नीचे से लीफ ब्लेड यूज़ करते करते ज़ैप्डॉस को पकड़ लेता है और उसको पकड़ के उसके पीछे चढ़ जाता है और उसके पीछे सोलर बीम का यूज़ करता है बहुत तेज़ी से ज़ैप्टाइल। और सेप्टाइल जमीन के नीचे से हमला करके ज़ैप्डॉस को पकड़ लेता है और फिर तेजी से उसके पीछे जाकर सोलर बीम का इस्तेमाल करता है बहुत तेजी से। ज़ैप्डॉस को अब संभलने का मौका ही नहीं मिला। क्या लगता है, ये हमला कितना असरदार होगा? अब कौन सा अटैक होने वाला है? हेलो। ज़ैप्टाइल भी उसको पकड़ के सोलर बीम कर देता है। उसकी वजह से ज़ैप्डॉस की पावर कम हो जाती थोड़ी और बादल हट जाते हैं और सूरज की रोशनी पड़ती है और उसकी वजह से जो अपना ज़ैप्टाइल वो लीफ टाइप है तो उसको सूरज से पावर मिल रही होती है। और बैटल में बड़ा मोड़ आ गया है। सेप्टाइल ने ज़ैप्डॉस को पकड़कर सोलर बीम का जबरदस्त हमला किया, जिससे ज़ैप्डॉस की पावर कम हो गई और अब बादल हट चुके हैं और सूरज की रोशनी पड़ रही है, जिससे सेप्टाइल को और भी ताकत मिल रही है। क्या लगता है, ये मौका उसे जीत दिला पाएगा? अब कौन सा हमला होगा? फिर ज़ैप्डॉस अपनी सारी बिजली अपनी बॉडी के अंदर लाता है और फुल स्पीड में टकराने की कोशिश करता है ज़ैप्टाइल से। और ज़ैप्टाइल भी इतना कमज़ोर नहीं है। ज़ैप्टाइल भी अपने लीफ ब्लेड का यूज़ करता है और एक बहुत हैरान चीज़ होती है, ज़ैप्टाइल एक नया मूव सीख जाता है उस टाइम पे, जिससे वो अपने क्लोन्स बना लेते हैं और उन क्लोन्स में भी इतनी पावर होती है जितनी ज़ैप्टाइल के अंदर। और ज़ैप्टाइल उस टाइम पे उसमें से आधे लीफ ब्लेड का यूज़ कर रहे होते हैं, उसके सामने टकरा जाता है और बाकी सब एक साथ टकराते हैं उसके साथ। और बाकी जो आधे हैं वो अपनी पावर के उससे चारों तरफ अपने लीफ कर देते हैं, लीफ टाइप जैसे, और फिर वो भी टकरा जाते हैं ज़ैप्डॉस के। और ज़ैप्डॉस को का भारी तगड़ा वार झेलना पड़ता, इसलिए पहले उसको ज़ैप्टाइल के क्लोन्स से उससे उतने जितने पावरफुल है, तो जो ज़ैप्डॉस होता है वो ऐसा करके सह लेता है, पर वो उसकी लाइटनिंग धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी, इसलिए अभी सूरज निकला हुआ था और उसकी वजह से ज़ैप्टाइल के आधे क्लोन तो और आधे क्लोन तो गायब हो जाते हैं, पर आधे जो बचते हैं उनमें से एक ज़ैप्टाइल रियल वाला रहता है। वो फुल स्पीड में आते हैं सबके सब एक साथ टकराते हैं। ज़ैप्डॉस भी वही तकनीक यूज़ करता है। ज़ैप्डॉस भी अपनी मल्टी टीम बना के अपनी बिजली को चारों तरफ घेर के अटैक करता है, बिल्कुल ज़ैप्टाइल की तरह।
और पोकेमॉन बैटल पूरी जंग का रूप ले चुकी है। ज़ैप्डॉस ने अपनी सारी बिजली बॉडी में भरकर तेजी से सेप्टाइल पर हमला किया, पर सेप्टाइल ने भी पूरी हिम्मत के साथ लीफ ब्लेड का मुकाबला किया। और फिर एक हैरान करने वाली बात, सेप्टाइल ने एक नया मूव सीख लिया। उसने अपने क्लोन्स बना डाले और ये क्लोन्स भी असली सेप्टाइल जितने ताकतवर थे। आधे क्लोन्स ने ज़ैप्डॉस के हमले का सामना किया और बाकी सबने मिलकर ज़ैप्डॉस को हर तरफ से घेर लिया, लीफ टाइप जोन जैसा बना दिया। फिर क्लोन्स टकराए और ज़ैप्डॉस को दोहरा तगड़ा वार झेलना पड़ा। लेकिन ज़ैप्डॉस भी कहां हार मानने वाला था। उसने भी अपनी मल्टी टीम बनाकर बिजली का करारा जवाब दिया। अब मुकाबला बराबरी का हो चुका है। क्या लगता है कौन भारी पड़ेगा, बताइए। दोनों बहुत स्पीड में जमीन पे गिरते हैं। तो ज़ैप्टाइल तो समझ जाता है कि ज़ैप्टाइल की टीम थी तो उसको इतना भारी अटैक नहीं झेलना पड़ता है। पर ज़ैप्डॉस की बिजली अलग ही दिख रही थी कि वो कम होते जा रही है। और उससे मालूम पड़ा था कि ज़ैप्डॉस गुस्से में था तो उसके अंदर ज़्यादा बिजली थी। ज़ैप्डॉस में वो नहीं था। ज़ैप्डॉस अलग ही मालूम पड़ रहा था कि वो नकली है, इसलिए उसके अंदर से ज़्यादा बिजली की किरणें आ रही थी। इसलिए ज़ैप्टाइल को इतना अटैक नहीं झेलना पड़ता। ज़ैप्टाइल अपनी लीफ ब्लेड से ज़मीन के अंदर घुस जाता है, पर ज़ैप्डॉस बहुत तेज़ी से ज़मीन पे गिरता है। और अब बैटल का नतीजा करीब आ गया है। सेप्टाइल और ज़ैप्डॉस दोनों बहुत तेजी से जमीन पर गिरते हैं। सेप्टाइल को अपनी टीम का फायदा मिला तो वो संभल गया और उसे इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ज़ैप्डॉस की बिजली कम होती दिख रही है। शायद वो गुस्से में था, इसलिए उसकी बिजली कमजोर पड़ गई। सेप्टाइल ने इसका फायदा उठाया और लीफ ब्लेड की मदद से जमीन के अंदर घुसकर खुद को बचा लिया। पर ज़ैप्डॉस बहुत तेजी से जमीन पर गिरा है। जबरदस्त टक्कर। क्या ये ज़ैप्डॉस का अंत है या मुकाबला अभी बाकी है? बताइए अगला अटैक कौन सा है। ज़ैप्डॉस अपनी फुल हिम्मत करके ज़मीन पे एक अटैक करता है, पर हमें अगले सीन में पता चलता है कि ज़ैप्टाइल तो हवा में ऊपर कूद चुका था, इसलिए उसने अंदर ही डिटेक्ट का यूज़ कर लिया था। डिटेक्ट की मदद से वो बाहर निकल गया था और उसके ऊपर एंशियंट पावर से चीज़ें फेंक रहा था। पर ज़ैप्टाइल भी अपने लीफ ब्लेड से आराम से काट रहा था और लास्ट अटैक में ज़ैप्टाइल अपनी लीफ ब्लेड से उसको हरा देता है। और ज़ैप्डॉस भी एक इलेक्ट्रोवेव बना के उसको फंसा के जाता है, इसमें जो ज़ैप्टाइल है वो भी हार जाता है, ड्रॉ हो जाता है मैच। और मुकाबले का धमाकेदार अंत हुआ। ज़ैप्डॉस ने अपनी हिम्मत दिखाई और जमीन पर हमला किया, लेकिन सेप्टाइल तो पहले से ही हवा में ऊपर कूद चुका था और डिटेक्ट का इस्तेमाल करके वो बाहर निकल गया। सेप्टाइल ने आसमान से सेप्टाइल पर ऐश फेंकी, पर ज़ैप्डॉस ने अपनी लीफ ब्लेड से उन्हें काट के रख दिया। और आखिरी हमले में सेप्टाइल ने अपनी लीफ ब्लेड से ज़ैप्डॉस को हरा दिया। लेकिन मैच खत्म होने से ठीक पहले ज़ैप्डॉस ने एक इलेक्ट्रो बॉल बनाकर सेप्टाइल को फंसा डाला और इसमें सेप्टाइल भी हार गया। तो इस तरह यह धमाकेदार मैच ड्रॉ रहा। क्या आप इस बैटल के बारे में कुछ और बात करना चाहते हैं या कोई और मैच करवाना चाहते हैं? दूसरी बैटल शुरू हो रही है। अब आप बताइए कि एक तरफ है इन्फर्नेप तो एक तरफ है लेजेंडरी पोकेमॉन फायरबर्ड। व्यूअर्स तैयार हो जाइए, एक और धमाकेदार मैच शुरू होने वाला है। एक तरफ है धांसू इन्फर्नेप और दूसरी तरफ है लेजेंडरी फायरबर्ड। क्या लगता है किसकी पावर ज्यादा है? बताइए पहली चाल कौन चलेगा? जब बाहर निकलते हैं दोनों तो फिर ये दोनों एकदम से लड़ते नहीं, लियाज बोलते हैं कि तुम भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। फिर रेड बोलता है कैसे नहीं हो गए, हम सभी एक ही जगह से तो आए हैं, पहले टाउन से। फिर इन दोनों की फाइट शुरू होती है। इन्फर्नेप के आप पावरफुल अटैक बता सकते हैं मुझे ब्लेज के हवाला, और फायरबर्ड के भी। ठीक है, इन्फर्नेट के ब्लेज पावर के साथ सबसे पावरफुल हमलों में फ्लेयर ब्लेड्स और क्लोज कॉम्बैट है, जो कि बेहतरीन स्टैब मूव्स हैं। हाँ, और फायरबर्ड के तौर पर अगर आप मोल्टर क्लोज कॉम्बैट का यूज़ करता है वो ब्लेज का यूज़ करके फायर ब्लास्ट का भी यूज़ करता है। तो आप क्या कह रहे थे, ज़ैप्डॉस के पास मतलब लेजेंडरी फायरबर्ड के पास कौन सी पावर्स है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इन्फर्नेप फ्लेयर ब्लेड्स और क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल करेगा और ब्लेज पावर का फायदा उठाएगा। और लेजेंडरी फायरबर्ड जैसे हो उसके पास सेक्रेट फायर और ब्रेव बर्ड जैसे बहुत पावरफुल हमले होते हैं, जो उसकी फायर और फ्लाइंग टाइप पावर्स को दिखाते हैं। क्या आप इन दोनों के बीच की फाइट देखना चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं? फिर वो हवा में उड़ जाता है फायर बर्ड और वो
अपने लीफ ब्लेड का यूज़ करता है, और लीफ ब्लेड का यूज़ करने की वजह से लीफ ब्लेड की वजह से पर इन्फर्नल क्लोज कॉम्बैट दूर में भी, तो वो अपनी फायर की मदद से उसको रोक देता है अटैक को। फिर इन दोनों के बीच में बहुत भयंकर फाइट होती है। तब अब आप अपनी मर्ज़ी से बताइएगा कि लेजेंडरी फायरबर्ड कौन सा अटैक का यूज़ कर रहा है। और इन्फर्नेप लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, तो वो ब्लेज का यूज़ करेगा। फिर मैं उसके आगे का आपको बताऊंगा। और बैटल शुरू होते ही फायरबर्ड आसमान में उड़ गया। उसने अपनी लीफ ब्लेड का हमला किया, लेकिन इन्फर्नेप भी कम नहीं था। उसने क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल किया और दूर रहते हुए भी अपनी लीफ ब्लेड का नहीं, एयर स्लैश का। और फायरबर्ड ने लीफ ब्लेड की जगह एयर स्लैश का हमला किया, लेकिन इन्फर्नेप ने क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल करके दूर रहते हुए भी अपनी आग की मदद से उस अटैक को बीच में ही रोक दिया। फिर इन दोनों के बीच बहुत भयंकर फाइट हुई। मुकाबला बराबर का चल रहा है और अब लेजेंडरी फायरबर्ड कोई नया हमला करने की तैयारी में है। व्यूअर्स तैयार हो जाइए, क्या लगता है वो कौन सा अटैक होगा? और उधर इन्फर्नेप भी गुस्से में ब्लेज पावर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, बिल्कुल आखिरी लम्हों में। अब मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है, बताइए। जब इन्फर्नेप ब्लेज का यूज़ करता है तो जो पोकेमॉन के फैंस होंगे उनको तो मालूम ही होगा, ब्लेज नॉर्मल येलो और फायर वाले कलर का दिखता है, पर हमारे जो ऐश के पोकेमॉन है इसके जो फ्लेम रहते हैं ब्लू कलर के दिखते हैं। और जो जो लेजेंडरी पोकेमॉन है वो और जब इन्फर्नेट ब्लेज का इस्तेमाल करता है तो फैंस को पता ही है कि आमतौर पर वो पीला और लाल रंग में दिखता है, पर ऐश के इन्फर्नेट की ज्वाला तो नीले रंग की दिखती है। कमाल का फर्क। और अब लेजेंडरी फायरबर्ड जो हो है, वो कौन सा हमला? कपड़ा लेके आओ, सफाई का कपड़ा कहाँ बैठता है, मैंने देख भाई से पूछ। भाई सफाई का कपड़ा